जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। अभी हम राजा और दोनों आए हैं तालाब के ऊपर। राजा मेरे पास में ही बैठा है। हमारा राजा ऐसे बहुत अच्छा है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि छोटू भी अच्छा है, राजा भी अच्छा है। मेरा मन जब भी विचलित होता है मैं यहाँ पर आकर बैठ जाती हूँ, और जैसे ही मैं आती हूँ यहाँ लोग भी मेरे साथ आ जाते हैं या मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि देसी डॉग रखिए। यहाँ जो लोग हैं आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देते हैं। या इतना गंदा हो गया अब हमारे क्या, जितने भी आसपास के खेत हैं सब में गेहूं की जो पराली है वह जलाई जा रही है, और यहाँ लोग जाते हैं तालाब में नहाते हैं और फिर उसमें लोट मारते हैं। तो यह बिल्कुल काला हो चुका है, वरना इतना सिल्की है यहाँ कि बहुत ज़्यादा। और बदमाश तो इतना है कि बहुत मतलब इतना ज़्यादा बदमाश है, इसके बारे में मैं क्या बताऊँ। क्यों छोटू? छोटू पता नहीं कहाँ गया है, इसको हम राजा बोलते हैं। अभी छोटू भी आएगा, उसको पता नहीं कि मैं यहाँ आकर बैठी हूँ, वरना मेरे सिर पर आकर बैठता। इतना बदमाश है, लेकिन यहाँ लोग मुझे प्यार भी बहुत करते हैं। यहाँ मेरी सुरक्षा के लिए आते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ। यहाँ लोग बहुत समझते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, एक लड़के के पास में एक कुत्ता है और दूसरा कुत्ता सामने बैठा है। बड़ा सा लोहे का राड लाया और शायद दोनों कुत्तों में लड़ाई हो रही होगी। तो क्या हुआ, तो उसने उस दूसरे कुत्ते को मार दिया। तो लोगों में समझ नहीं है या बेजुबान है। बहुत सारी चीजें जब इंसान ही गलत कर देते तो या तो जानवर है, ऐसा नहीं है, प्यार से समझ जाते हैं। हमारे डॉगी हमेशा खुले रहते हैं। हमने आज तक इसके गले में तो कभी पट्टा भी नहीं बांधा, हमने ना छोटू को बांधा है। यहाँ लोग ऐसे ही खुले रहते हैं। लेकिन हाँ, दिन में या किसी को नहीं काटते हैं। हाँ, रात के समय कोई हमारे आश्रम पर आ नहीं सकता है। दिन भर सोता है कूलर की हवा में, और रात के समय पूरी रात यह तालाब के ऊपर घूमता है। सुअर वगैरह जो भी है, सांप वगैरह, हमारे आश्रम के अंदर कोई नहीं घुस सकता। वो बागुड़ों में भरा जाते हैं, मैंने बहुत बार दिखाए होंगे आप लोगों को। तो आप लोग हमेशा देसी डॉग रखिए, इनके बहुत सारे फायदे हैं। मैं सभी को बोलती हूँ, हमारा जो राजा है बहुत ही प्यारा है। क्यों राजा? बड़ा प्यार से सुनता है। यहाँ लोग इतने अच्छे से मुस्कुराते हैं, मुझे पता है। जो लोग इनकी भाषा समझते हैं वही जानते हैं। क्या हो रहा है? चल तेरे हाथ दे मुझे, इधर दे, वो वाला दे, दे हाथ। बहुत बदमाश है। जैसे ही मैं आकर बैठी, बस मेरे पास में आकर बैठ गया। मुझे प्यार भी बहुत करते हैं यार लोग। और नहीं, मुझे तेरे मुंह से गंदी बात आ रही है, तो इसी प्रकार सारी चीजें चला गया, मैंने ऐसे बोला। तो शाम का समय बहुत ही अच्छा है। और मैं जब भी थोड़ा मन उस हिसाब का होता है तो यहाँ आ जाती हूँ। मेरे साथ देखिए, बड़े आराम से यहाँ सब भैंस वगैरह पानी पी रही है। और यहाँ जो भैंस चराने गए थे, यहाँ व्यक्ति बहुत ही अच्छे इंसान हैं। यहाँ राम मंदिर में 40 साल से काम कर रहे हैं। यह सुबह शाम भैंस चराते हैं, और 7 बजे के बाद यह मंदिर जाते हैं 10 बजे तक, और सुबह 5 बजे से यहाँ 6 बजे तक मंदिर में रहते हैं। आरती पूजा पाठ सब कुछ, और दिन में यहाँ इनके अपने घर की भैंसें चराते हैं। तो यह बहुत उस हिसाब के इंसान हैं। और इनके ऐसा नहीं है, इनके 3-3 4-4 बेटे हैं, इनके नातिया बेटे भी हैं, और सभी लोग नौकरी करते। ज़मीन ज़्यादा से इनके पास में 30-40 बीघा ज़मीन है, सब कुछ है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ यह कार्य करते हैं। या 1 रुपये की दवाई गोली नहीं खाते हैं। मैं 15-20 साल से तो मैं खुद को इनको यहाँ आश्रम के ऊपर तब से आई हूँ, देख रही हूँ कि ये आज तक इन्होंने इन भैंस को डेली लेकर आते हैं, और हमेशा इन भैंसों को इसी प्रकार चराते हैं। जो इनकी पत्नी है वह आज से 10-15 साल पहले स्वर्गवासी हो गई है, लेकिन यह अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। इनकी उम्र 70 साल से ऊपर होने वाली है, लेकिन यह इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इनकी भैंसें इतनी बदमाश है कि यह इस तालाब में बैठ जाती है, और फिर देखे हमारा सारा पानी, कमल उमल सब खराब कर रही है। बहुत बदमाश भैंसें हैं इनकी। मैं रोज बोलती हूँ कि बाकी के ढोर भी पानी पीते हैं, आप अपनी भैंसों को इसमें मत बैठाइए,
लेकिन भैंस तो भैंस होती है, फिर वहाँ तो बैठती है जरूर। अब ये सब लोग इनके पीछे पीछे चले जाएंगे। कमेंट आ रहे हैं कि मुझसे देखे ही नहीं जा रहे हैं। सभी लोग अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें। देखिए, मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से साधारण और आसान सी चीजें बताती रहती हूँ, और बहुत सारी चीजें तो मैं बताती भी नहीं हूँ। यहाँ तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं मैं बहुत महान हूँ। जब गुरुजी थे तो हमारे यहाँ के ऊपर यहाँ बिच्छू वगैरह वाले जो लोग हैं, या इस समय के ऊपर, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश में प्याज की जो फसल है वह निकल रही है, और यदि थोड़ा भी पानी गिर जाता है तो आप जो प्याज के हम टामे लगाते हैं उनमें इतने बिच्छू निकलते हैं और मजदूरों को इतने काटते हैं, और 4-5 घंटे तो वह असहनीय दर्द होता है। तो बहुत सारे भक्तों ने कहा कि माता जी आपने, इससे जान वगैरह नहीं जाती है, लेकिन हाँ दर्द आसानी होता है। हजारों लोगों में से एक आध लोग को बिच्छू बहुत ज्यादा उस हिसाब का चढ़ता है, वरना ये मतलब 6-7 घंटे तो यहाँ बहुत ही भयंकर तकलीफ देता है। हमारे यहाँ कहा थे ना कि सांप का मंत्र याद नहीं है और बिच्छू को छेड़ रहे हो, ऐसी सारी चीजें, तो ऐसा नहीं है। तो मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि यहाँ कोई चीजें इतनी बड़ी नहीं है। हमारा अमन बाबा में हम सभी लोग इस पर काम करते हैं, और कई लोगों के यहाँ पर आसपास के सभी लोगों को पता है कि यहाँ जो बिच्छू वगैरह या आश्रम के ऊपर आराम से उतर जाता है। महिलाओं के सारे बिच्छू वगैरह मैं ही उतारती हूँ, और पुरुषों के गुरुजी और बाबा उतारते थे। बहुत सारे, जब अमन नहीं रहता था, गुरुजी नहीं रहता, तो मजबूरी में मैं भी सारे कार्य करती थी। लेकिन जैसा मैं अभी बोलती हूँ कि मैंने सारे कार्य गुरुजी के वास्ते बंद कर दिए हैं, क्योंकि अब मेरी सुरक्षा के लिए मैंने चीजें बंद की हुई है। ऐसा नहीं है कि मैंने उस हिसाब से, लेकिन हाँ कोई आ जाता है तो फिर मैं उसको मना भी नहीं करती हूँ। चाहे बिच्छू हुए, भूत प्रेत, चुड़ैल डाकण, जो भी ये लोगों के शरीर में, यहाँ मैं नहीं कहती, लेकिन हाँ वो लोग कहते नहीं हम गुरु माँ के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि गुरु माँ के पास में एक ही बार में खेल खत्म हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, और मैं इनको सबको ब्रह्म की बीमारी बोलती हूँ। लेकिन हाँ, हम बिच्छू को मंत्र से भी करते हैं, उसके बाद में हम वनस्पतियों का प्रयोग भी करते हैं। वनस्पतियों से यहाँ बहुत ही जल्दी कंट्रोल में होती है। इसका मैंने बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं। यदि आपके यहाँ किसी को भी बिच्छू काट रहा है तो आप प्याज, चूना, इनका अच्छा पेस्ट बनाकर थोड़ा सा वहाँ पर सुई वगैरह से हल्का सा ऐसे कर और उसको लगा दीजिए, और ठंडे पानी में उस व्यक्ति का पैर रखवा दीजिए। इससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। अपामार्गी की जड़ हुई, उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। ऐसी बहुत सारी वनस्पतियाँ जिनके बारे में मैं बताती रहती हूँ। तो आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमेशा इन चीज़ों की जानकारी देती रहती हूँ, और बहुत सारे वीडियो तो मैं नहीं बनाती हूँ। वह वीडियो भी पता नहीं बाबा ने पीछे से बनाया था, सामने से तो नहीं बनाया। और ज़्यादा चीज़ें मैं बताती हूँ। बाद में वो महिला काफ़ी देर तक बैठी, उसका बिच्छू उतरा, फिर वो अच्छे से चल कर गई, सारी चीज़ें। वह चीज़ें तो हमने कुछ बताई ही नहीं, और मैं बताना भी नहीं चाहती। यहाँ पर लोग बाग जिस प्रकार से आते थे, पहले बिलखते हुए आते थे, और लगता था कि यहाँ लोग तो छन कर रहे हैं, हमारे गांव की भाषा में बोलते हैं, और इधर से हंसते हुए जाते थे। तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती थी जब यहाँ सारी चीज़ें हम लोगों के हाथ होती थी। तो लेकिन सब भगवती की कृपा, हम कौन है करने वाले। जब तक इस शरीर